ऋषिकेश की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। हल्की ठंडी हवा और घाटों पर बजती घंटियों के धुन के बीच आरव सीढ़ियों पर बैठा था। सामने बहती नदी को वो ऐसे देख रहा था जैसे उससे कोई जवाब चाहता हो। कुछ महीने पहले तक उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। उसके साथ कोई था, न कोई कड़वा अंत, न कोई धोखा। बस परिस्थितियों ने दोनों को अलग रास्तों पर भेज दिया। पर अलग होने के बाद जो खालीपन आया, उसने आरव को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में कोई रिश्ता खत्म होने से इंसान अधूरा हो जाता है। उसके मन में सवाल थे पर जवाब नहीं। उसी घाट पर रोज एक लड़की आती थी, नंदिनी। वो चुपचाप बैठकर बहते पानी को देखती और अपनी डायरी में कुछ लिखती। एक दिन आरव से रहा नहीं गया। तुम रोज यहां बैठकर क्या ढूंढती हो? नंदिनी मुस्कुराई। कुछ नहीं, बस याद दिलाती हूं खुद को कि धारा कभी पीछे नहीं जाती। उसकी बात सुनकर आरव चुप हो गया। कुछ दिनों बाद दोनों के बीच बातें बढ़ी। नंदिनी ने बताया कि उसकी जिंदगी में भी एक रिश्ता था जो बिना किसी गलती के खत्म हो गया। पहले लगा कि शायद मुझ में ही कमी है, उसने कहा। फिर समझ आया, कुछ लोग हमारी कहानी का हिस्सा होते हैं, मंजिल नहीं। उसकी बातें आरव के दिल में उतरती चली गईं। एक शाम नंदिनी ने अपनी डायरी आरव को पढ़ने दी। उसमें लिखा था, जब कोई चला जाता है तो वो हमारी कीमत नहीं ले जाता, वो सिर्फ अपनी यात्रा पूरी करता है। जो रह जाता है वो हम होते हैं और हम हमेशा पूरे होते हैं। आरव ने पहली बार महसूस किया कि उसके भीतर जो खालीपन था वो असल में एक नई जगह थी, नई समझ, नई शांति और नए खुद के लिए। अगले दिन नंदिनी नहीं आई। आरव ने इंतजार किया, फिर कई दिन तक। आखिरकार घाट के एक पुजारी ने बताया, वो यहां कुछ महीनों के लिए आई थी। कहती थी जब उसका मन हल्का हो जाएगा तो वो आगे बढ़ जाएगी। आरव मुस्कुरा दिया। इस बार उसे खालीपन नहीं लगा। वो सीढ़ियों पर बैठा और बहते पानी को देखते हुए धीरे से बोला, शायद लोग हमारी जिंदगी में हमें छोड़ने नहीं, हमें बदलने आते हैं। उसने महसूस किया कि जो रिश्ता खत्म हुआ था उसने उसकी कीमत कम नहीं की, बल्कि उसे खुद से मिलने का मौका दिया। उस दिन आरव ने अपने टैबलेट में एक नया नोट लिखा, कर्मा रीसेट स्टोरी। मैं पूरा हूं, कोई आया तो अच्छा, कोई गया तो भी मैं वही हूं। बहती धारा की तरह, रुकता नहीं, टूटता नहीं, बस आगे बढ़ता हूं। घाट पर शाम की आरती शुरू हो चुकी थी। घंटियों की आवाज, जलती लौ और बहती धारा के बीच आरव को समझ आ गया, किसी का जाना हमारी कहानी का अंत नहीं होता, वो सिर्फ एक नया अध्याय शुरू होने का संकेत होता है। और उस दिन से उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि धारा जो रुकती नहीं। कर्मा रीसेट स्टोरीज बाय देव ऋषि हिमांशु वर्मा।